podcast. Mrs. Uswa Shehbaz. I am a consultant psychologist and executive director of International Peace Leaders Association. आज बात करेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जी। मेरे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग पेशेंट जो है वो आया आज, और उन्होंने एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछा, लेकिन वो इसी चीज़ से जो है वो सफ़र कर रहे थे। तो मुझे लगा कि वीडियो के थ्रू इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए, ताकि जिन लोगों को इस टॉपिक पे सुनना है या जो लोग इस टॉपिक पे कंसल्टेंसी चाहते हैं, ऑटोमेटिकली उन तक मेरा मैसेज पहुंच जाए। सवाल ये था कि सेल्फ़ कंट्रोल क्या है, किस पॉइंट पे आके हमें एक रिश्ते पे में, एक दोस्ती में, एक किसी मियाँ बीवी के किसी अज़दवाजी रिश्ते में आके सेल्फ़ कंट्रोल करना आना चाहिए, या सेल्फ़ कंट्रोल की क्या इम्पोर्टेंस है। उसके पीछे की स्टोरी आपको बता देती हूँ कि बेसिकली उनकी किसी से फ्रेंडशिप है, मतलब दो मेल्स हैं और बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि क्योंकि वो अपने फ्रेंड से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और उनको ये लगता है कि मैं अगर मैं उसको मैसेज करूं तो वो मुझे जवाब देता है। ये 18 इयर्स के एक बच्चे की बात है, एक टीनेजर की बात है। ऑल्दो हम 18 इयर्स के बच्चों को अडल्ट कहते हैं, लेकिन फिर भी जब आपका जहन सेंसिटिव होता है, जब आप इमोशनल स्टेज पे होते हैं, तो आप एक बच्चे की तरह सोच रहे होते हैं। उसने ये क्वेश्चन मुझसे किया कि मैडम ऐसा, मतलब मैं अगर उसको एक दिन मैसेज करूं, 2 दिन मैसेज करूं, तो वो मुझे आंसर करता रहेगा, लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो वैनिश हो जाता है। और जब मैं उससे पूछता हूं कि आप कहाँ थे, तो वो बड़ी कॉमन सी मुझे रीज़न देते हैं कि जी मैं अब्बा के साथ कहीं गया हुआ था, या मेरे साथ कोई मसला हो गया था, या मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं इसलिए जो है वो अवेलेबल नहीं था, तो मैं तुम्हें आंसर नहीं कर पाया। या नॉर्मली वो मुझे इस तरह से इग्नोर करता है कि 4-5 दिन बाद मेरे मैसेज का आंसर देगा और कहेगा कि ओहो मैंने तो आपका मैसेज ही नहीं देखा, मैं बहुत बिज़ी था, या ओहो मैंने तो आपकी कॉल ही नहीं देखी, मैं बहुत बिज़ी था। ठीक है, सबसे पहली बात, ये वीडियो उन इमोशनल फीमेल्स और मेल्स, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए है जो सब इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं कि उनको कोई पर्सन है जो अटेंशन नहीं देते हैं, टाइम नहीं देते हैं, केयर नहीं करते हैं। सबसे पहली बात ये कि अगर आपको इस तरह से कोई इग्नोर कर रहा है, इट मीन्स ही और शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू। आप बाय फोर्स उनकी लाइफ में घुसे हुए हैं, और इस घुसने में उनका फॉल्ट नहीं है, इस घुसने में आपका फॉल्ट है, क्योंकि वो तो शुरू से ऐसे ही बिहेव करें, लेकिन हम जो हैं उनको एक्स्ट्रा प्यार, एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा अटेंशन दे रहे हैं, और इसके चक्कर में वो और मज़ीद सर पे चढ़ जाते हैं, जो कि और हमारा मिस्टेक ये होता है कि हमें सेल्फ़ कंट्रोल नहीं आता। हमें ये लगता है कि जी ये बंदा मुझे बहुत पसंद है, ये मैं इसके साथ मेरी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, या इसके साथ मेरी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, या मेरा इसके साथ अफेयर बहुत अच्छा चल रहा है, प्यार मोहब्बत बहुत अच्छी चल रही है, तो जो मुझे अपना सब चीज़, दिल जान तन मन धन से हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करके इसके पाँव में रख देनी चाहिए, तभी जो है ना मेरा मैं कोई, पता नहीं आपने कौन से झंडे गाड़ने होते हैं, मुझे ये नहीं पता कि आपने कौन सी जंगें फ़तह करनी होती हैं अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट और हर चीज़ को दूसरे बंदे के पाँव में रख के। देखिए, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो ये गिव एंड टेक होता है। अगर आप किसी चीज़ से दोस्ती है तो ये गिव एंड टेक है। एक बंदा कंटिन्यूसली आपको इग्नोर किए चले जा रहा है, एक बंदा कंटिन्यूसली आपको जो है वो टाइम नहीं दे रहा, वो 20-20 दिनों के लिए, महीनों के लिए, 4-4 महीनों के लिए गायब हो जाता है, सडनली कहीं से पॉपअप होता है और कहता है जी कि आई वॉज बिज़ी, और जाने से पहले वो आपको इतनी भी जहमत नहीं करते हैं, गवारा करते हैं कि वो आपको बता ही जाएं कि जी मैं इस पर्पज़ के लिए जो है वो बिज़ी था, या मैं यहाँ जा रहा हूँ या जा रही हूँ, या मुझे ये काम है तो मुझे इतने दिन लग सकते हैं। किसी को अनप्रिडिक्टेबिलिटी में रखना, किसी को अनसर्टन सिचुएशन में रखना बड़ी अजियत की बात होती है। जो लोग आपका वेट कर रहे होते हैं कि जी आप आएंगे महाराजा और आके कहेंगे जी कि हम तो कहीं पे बिज़ी थे, ऐसा नहीं होता। दूसरे बंदे को इंसान समझिए, दूसरे बंदे को जीने का पूरा पूरा राइट है। ये उनकी मिस्टेक है कि अगर वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत टाइम देते हैं, या आप जब आते हैं आपको वेलकम करते हैं, ये उनकी मिस्टेक है। ठीक है, और जो लोग ये मिस्टेक कर रहे हैं उन्हें ये बात समझने की ज़रूरत है कि प्लीज़ सेल्फ़ कंट्रोल सीखिए। सेल्फ़ कंट्रोल क्या है? अगर आपको कोई बार बार अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा है, अगर आपको हर 15 दिन में गायब हो जाता है, हर 10 दिन में गायब हो जाता है, और आपके मैसेज करने से पहले उनका मैसेज आ रहा था जब इनिशियल स्टेज थी, लेकिन अब जब तक आप उनको ड्रैग करके लेके नहीं आते हैं, वो आपको आंसर नहीं करते या वो आपको मैसेज नहीं करते। अब
पहले वो आपकी तारीफ़ें करते थे जी, आपकी आंखें ऐसी, आपकी बातें ऐसी, आपके हाथ अच्छे, आपका चलना अच्छा, लेकिन अब जो है वो आपको कहते हैं जी कि आपकी हर चीज़ में जो है वो मजाक उड़ाते हैं कि पता है मुझे तुम्हारा, एंड आई नो यू वेरी वेल, और इस तरह की बातें करते हैं। और आपको अंदर से हर्ट भी फील होता है, लेकिन आप बेवकूफ़ों की तरह, इमोशनल फूल्स की तरह लगे पड़े हैं उनके पीछे। ये जी ये तो चलो उसने प्यार में कह दिया, चलो उसने फ्रेंडशिप में कह दिया। नो, दिस इज़ नॉट प्यार, दिस इज़ नॉट फ्रेंडशिप, दिस इज़ योर डायरेक्ट इंसल्ट। प्लीज़ इसको फील करना सीखिए, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को फील नहीं करेंगे, पीपल विल स्टार्ट इंसल्टिंग यू कंटिन्यूसली, पीपल विल स्टार्ट रुइनिंग योर लाइफ कंटिन्यूसली। और इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, इसके लिए कोई दूसरा पर्सन जिम्मेदार नहीं होता, ठीक है। सो अगर somebody इज़ डूइंग दिस विद यू, इसका मतलब है कि इसमें मिस्टेक आपकी है कि आपने उनको इतना स्पेस दिया है कि वो आपकी लाइफ में घुस के आपके साथ इस तरह की जो है वो इमोशनल बदतमीज़ी कर सकें। इसको आई एम वेरी सॉरी, ये ऑफेंसिव वर्ड है, लेकिन मैं इसको इमोशनल बदतमीज़ी इसलिए बुलाती हूँ क्योंकि ये इस चीज़ से लोग पेशेंट बन के हमारे पास आते हैं जी कि वो मेरे से बात नहीं कर रहा। देखें, ये बड़ी अजीब सी बात होगी, लेकिन मैं लोगों को ये हमेशा ये चीज़ बताती हूँ कि ऑल्टरनेट हमेशा अपने पास रखें, ठीक है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है, क्योंकि इंसान को इंसान का सहारा हमेशा चाहिए होता है। जो लोग इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, प्यार में जल्दी पड़ जाते हैं, दोस्ती में जल्दी पड़ जाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि सेल्फ कंट्रोल कैसे करना है। उस चक्कर में जब कोई दूसरा बंदा उन्हें छोड़ के जाता है, वो बहुत हर्ट होते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक साइकोलॉजिकल ट्रिक ये होती है कि एक ऑल्टरनेट रखिए हमेशा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि अगर आपके हस्बैंड सिटी से बाहर रहेंगे, आपसे बात नहीं करें, तो आप एक और किसी से कोई खुदा ना खास्ता गलत किस्म की फ्रेंडशिप करके रखें। मतलब ये है कि एक ऑल्टरनेट रखें। इट कुड बी अ पर्सन इन अ पॉजिटिव वे, इट कुड बी एन एक्टिविटी, इट कुड बी ऐसी कोई चीज़ जो आपको बिजी रख सके, ठीक है। कि आपको, एक तो हमारे पास वैसे तो नॉर्मली टाइम होता नहीं है, लेकिन जब हम किसी के दुख में होते हैं तो हमारे पास घंटों होते हैं रोने के लिए, दुख करने के लिए, सैड सॉन्ग सुनने के लिए। फिर हम ढूंढ के सर्च कर करके स्टेटस लगाते हैं वहाँ पे। क्यों आप ऐसी चीज़ें करके दूसरे बंदे को बताना चाहते हैं कि आप मर गए हैं, आप उसके बगैर रह नहीं सकते, आपकी दुनिया उजड़ चुकी है अगर वो नहीं है। यही चीज़ें उसको सर पे चढ़ाती हैं, यही चीज़ें उसको बताती हैं कि जी इस बंदे को तो और मैं तंग करूँगा। ये इंसानी फितरत है। जब किसी को पता चलता है कि जी ये बंदा मेरे टॉन्ट से, मेरी किसी बात से जो है वो उछल रहा है, पॉपअप हो रहा है, या ये इस बात से ये इरिटेट होता है, तो वो आपको ये नहीं कहेंगे ओहो आई विल नॉट डू दिस अगेन। वो अगर ज़ुबान से कह भी देंगे तो वो आपको दोबारा वही एक्शंस करके आपको इरिटेट करेंगे, क्योंकि ये तो इंसानी फितरत है ना कि दूसरे को पॉपअप करने में तो हमें बहुत मज़ा आता है कि दूसरा बंदा पॉपकॉर्न की तरह उछलेगा, हम उसका डांस देखेंगे। इस चीज़, जो लोग ये चीज़ कर रहे हैं, किसी को इरिटेट कर रहे हैं, या वो देखें, अगर आप दूसरे बंदे में इंटरेस्टेड नहीं है ना, और आप 15 दिन के लिए गायब हो जाते हैं, अगर आप कोई इंसान है तो आप दूसरे बंदे को बता दें भाई कि यार मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती। आप उसको क्यों इतने दिनों का वेट करा के अजियत में डालते हैं? किसी को अजियत में डालने का, इंतज़ार में डालने का गुनाह होता है। इस बात की पूछ होती है, इस बात का हिसाब होता है। तो अब आप अपने आप को इतना स्मार्ट मत समझें कि आप बड़े कोई एक्टर हैं और आप जो बड़े कोई स्किलफुल पर्सन है, आप दूसरे बंदे को जो है वो बड़े आराम से जो है क्रॉस ओवर कर रहे हैं, उसको पता नहीं चल रहा। सेंसिटिव लोग सेंसिटिव होते हैं, दे आर नॉट फूल्स, ठीक है। उनको बातें सब समझ आ रही होती है, लेकिन वो आपके प्यार में, दोस्ती में, कर्टसी में आपके साथ मुँह मारी नहीं कर रहे होते, आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर रहे होते। तो इसको उनकी कमज़ोरी मत समझे कभी भी, क्योंकि जब सेंसिटिव पर्सन रिवेंजिव हो जाता है तो वो आपसे बर्दाश्त नहीं होता फिर, ठीक है। तो ये भी मत समझें कि आप किसी को अगर हर्ट करें तो सारी ज़िंदगी वही हर्ट होता रहेगा। आपकी बारी भी आनी है, आपने भी हर्ट होना है। तो किसी को उतना ही इरिटेट करें, किसी को उतना ही वेट करें जितना आप खुद कर सकते हैं। आई एम सॉरी, ये बड़ी आज एग्रेसिव सी एक टॉक हो गई है, बट मेरे पास ये बड़ी छोटी सी चीज़ है। अगर आप देखें, बड़ी नॉर्मल सी बात है। फॉर एग्जांपल, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, किसी से दोस्ती नहीं करनी है, कोई हज़ारों आपके पास इस तरह की ऑप्शंस और फ्रेंडशिप के इनवाइट्स आते रहते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं बात करनी है, यू हैव टू बी इन योर सर्कल। आपको पता होना चाहिए आपको एक चीज़ नहीं करनी है, आप उसको ना करें। हर एक के साथ आप जो है वो चिट चैट शुरू कर देंगे, हर एक को आप उम्मीद दिलाएंगे, या किसी एक सर्टन पर्सन को आप सर्टन सिचुएशन में रखेंगे, मत कीजिए। ये उन रिलेशनशिप्स में भी होता है जहाँ भी शादी के झांसे दिए जाते हैं कि मैं 5 साल बाद सेटल हो जाऊँगा तो आई विल मैरी यू, या हो जाऊँगी आई विल सेटल डाउन यू।
फ्रेंडशिप्स में भी होता है, अच्छा यार मैं बिज़ी था समवेयर, मुझे नहीं पता चला, और फिर जब आप कहेंगे तो ठीक है मैं आपसे बात नहीं करता, तो वही बंदा आपके सर पे चढ़ता है कि जी मेरे से बात क्यों नहीं करते, नहीं करनी तो ना करो। ठीक है, मतलब वो डबल गेम आपके साथ खेल रहे होते हैं। सेल्फ कंट्रोल करना सीखिए। अगर आपसे एक बंदा कहे कि मैं 15 दिन बाद आया हूँ, आपने मुझे पूछा नहीं, तो आप उनको आगे से ये आंसर दें कि भाई आप कहीं बिजी होंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, आप किसी और हमेशा उस पेन को याद रखें जो आपने उसके इंतज़ार करने में, जो रोना धोना, जो स्यापे अपने साथ डाले हैं, उनको याद रखें हमेशा। उनको, उस पेन को याद रखें तो आपके लिए उस सेल्फ कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। एक दफ़ा आपको वो बंदे की शक्ल नज़र आ जाती है, एक बंदा, उसका मैसेज आ जाता है, उसकी कॉल आ जाती है, आपके सारे दुख दर्द धुल जाते हैं, सब गम गलत हो जाते हैं, आप फिर से वो इमोशनल फूल बनना शुरू हो जाते हैं। ये मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं, फिर वो डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। जी हम लुट गए, हमारे साथ ये हो गया, हमें तो मुँह नहीं लगाते। आपकी मिस्टेक है भाई, आप क्यों किसी को इतना स्पेस देते हैं कि कोई आके आपको, आपका चैन बर्बाद करके, आपको इंतज़ार पे डाल के, वेटिंग पे डाल के चला जाए, और 15 दिन बाद फिर आपके जो है ना वो आपको टीज़ करने के लिए वापस आए। क्यों आप परमिशन देते हैं? एक बार आपको कोई के साथ ऐसा करता है, दूसरी बार आए उसको किक कीजिए कि जी भाई हमारे पास 1000 ऑप्शन है, आप कोई ज़्यादा आसमान से उतरे हुए नहीं है। हो सकता है आप जिस पर्सन को इतना अपना टाइम और इतनी अटेंशन दे रहे हैं वो आपसे स्टेटस में, सोशल स्टेटस में, आपसे शक्ल सूरत में, आपसे कद काठ में छोटा हो, कम हो, बट आप आउट ऑफ लव उनको अटेंशन दे रहे हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी वर्थ को कभी मत भूलिए, सेल्फ कंट्रोल करना सीखिए, और इमोशनल फूल नहीं है आप, ये लोगों को बताएं। अगर आप सेंसिटिव हैं तो लोगों को ये भी बताएं कि आई एम अ सेंसिटिव पर्सन, आई एम नॉट एन इमोशनल फूल, तो यू कैन नॉट चीट मी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। पेशेंट का नाम था ज़फ़र। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा मेरे क्वेश्चन का थ्रू दिस वीडियो, एंड बहुत सारे उन लोगों को आंसर मिल गया होगा जिनके जहन में ये सवालात हैं। कीप वॉचिंग माई चैनल। इस पे एक और वेबिनार की वीडियो आने वाली है जो कि मैंने अभी कल कंडक्ट किया एज अ स्पीकर। दैट वाज अबाउट हाउ वाई माइंड मैटर्स, मेंटल हेल्थ डे के हवाले से वो एक वेबिनार है। कीप वॉचिंग, कीप कमेंटिंग एंड कीप लाइकिंग माई वीडियोज़। आपको मैं टिकटॉक पे भी अवेलेबल हैं मेरी वीडियोस, स्नैक ऐप पे भी अवेलेबल हैं, इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं, फेसबुक पे साइकोलॉजिस्ट एडवाइस पे आप अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं। एंड देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए और सवालात करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।